हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना फ्रेंड्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि स्कैनर क्लास का हम यूज किस तरीके से करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज किया क्यों जाता है। ठीक है, उसको हम पूरा डीपली समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जावा का प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लास डेमो। ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी रख देते हैं, डेमो 12 रखा हमने। क्लास की बॉडी बनाई। चलिए प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। यहाँ पर हमने इसको सेव किया है नोट demo12.java नाम से। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, वुड यू लाइक टू डॉक्यूमेंट इनसाइड प्रोग्राम फाइल्स में नोटपैड प्लस प्लस में। चलिए इसको और कहीं पर ले जाकर यहाँ पर हम डाउनलोड्स में रख देते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, demo12.java से इसको हमने किया सेव। तो यहाँ पर अब बनाते हैं हम पब्लिक स्टैटिक मैन मेथड को बना रहे हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि स्कैनर क्लास का यूज क्या है। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का हम यूज इसलिए करते हैं फ्रेंड्स ताकि हम क्या कर सकें, यूजर से इनपुट ले सके एट अ रन टाइम। ठीक है, चलिए हम आपको इसको लिख कर भी बता देते हैं। हम चलते हैं हमारे वन नोट के पास में। यहाँ पर हम चलते हैं वन नोट के पास में, यहाँ से हम न्यू पेज को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम स्कैनर क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन दे रहे हैं स्कैनर क्लास। तो इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एट रन टाइम। ठीक है, आप सभी को समझ में कि स्कैनर क्लास का यूज क्यों करते हैं हम, यूजर से इनपुट लेने के पर्पज से एट रन टाइम। चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एक प्रोग्राम बनाकर तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, समझ लीजिए नेम या यूजर नेम। ठीक है, कुछ भी हमने एक वेरिएबल का नाम रखा यूजर नेम। ठीक है, और इसमें मैंने एक वैल्यू ले ली है, समझ लीजिए मैंने हर्ष लिया है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू में जो कि मेरा नाम है। उसके बाद में एक स्ट्रिंग टाइप से हमने क्या बनाया यहाँ पर, या हमने एक मैसेज को प्रिंट किया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टाइप से एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ कि हेलो। ठीक है, और साथ में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, यूजर का नेम प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा यूजर नेम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जो भी यूजर का नेम एंटर किया है ना हमने, उसके आगे क्या लिखा आने आएगा, यहाँ पर हेलो लिखा आने वाला है। और साथ में हमने जो यूजर का नेम दिया है वो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। चलिए प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल की हेल्प से फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्कैनर क्लास के पास में demo12.java। देखिए प्रोग्राम रन कंपाइल हो चुका है, रन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, हमें हेलो हर्ष। ठीक है, ये देखने को क्यों मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो यूजर से इनपुट ले रहे थे हम। ठीक है, तो अभी यूजर से नहीं लिया, अभी हमने खुद ने एक पर्टिकुलर एक इनपुट दे दिया है स्ट्रिंग टाइप में कि हर्ष नाम से, और उसको हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया। अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं फ्रेंड्स, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें यूज करना होता है फ्रेंड्स सबसे पहले स्कैनर क्लास का। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने खुद से एक नाम दिया है ना, अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम नाम नहीं देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर प्रोग्राम को रन कर रहा होगा ना यूजर, वो अपना नाम देगा और उसको इस तरह के से मैसेज देखने को मिलना चाहिए कि हेलो, और जो भी उसका नाम होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ से चलिए कमेंट कर देते हैं या हटा ही देते हैं इस लाइन को। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो किसका यूज करेंगे, स्कैनर क्लास का। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है स्कैनर, फिर इसका एक हमें बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कैनर क्लास है तो उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्कैनर का मान लीजिए एससी नाम से एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, न्यू लिखा है यहाँ पर, न्यू स्कैनर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। हमें यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना होता है फ्रेंड, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, क्या लिखना होता है, सिस्टम डॉट इन। इसका लिखने का रीजन समझा देता हूं मैं। ठीक है, सिस्टम डॉट इन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, जो सिस्टम डॉट इन होता है ना, वो किसको टारगेट करता है फ्रेंड्स, कीबोर्ड को। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं कि ये जो सिस्टम डॉट इन होता है, जो हम लिखते हैं ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये करता है टारगेट
टू आवर कीबोर्ड, कि हम कीबोर्ड से अब जो भी इनपुट देंगे ना वो उसको ये क्या करेगा, टारगेट करेगा कि हमने क्या इनपुट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का यूज किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा है, ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकें। अब देखिए यूजर कुछ इनपुट देगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको एक मैसेज देना होगा कि भाई आप क्या करो, आपका एक नाम हमें एंटर करो। तो हम यहां पर ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। हमने यहां लिखा कि प्लीज एंटर, या प्लीज हटाते हैं, सिर्फ एंटर यूर नेम। ठीक है, सिंपल सा एंटर यूर नेम। ये मैसेज किसको शो होगा फ्रेंड्स, जो भी यूजर हमारा सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होगा। तो एंटर योर नेम, उसको एक मैसेज जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि वो जो भी नेम एंटर करे ना उसको हम अपने पास में ले लें। ठीक है, मतलब हमारे प्रोग्राम में उसको ले लें, फेच कर लें। तो उसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमें जो ये स्कैनर क्लास है ना, इसके पास कुछ मेथड्स है। ठीक है, कुछ मेथड्स है, उनका हम यूज करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमें यहाँ पर क्या लेना है, उस यूजर का नेम लेना है। तो नेम किस टाइप का होगा फ्रेंड्स, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग को लेने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नाम का मेथड हमें प्रोवाइड किया है स्कैनर क्लास ने। ठीक है, क्या नाम का मेथड प्रोवाइड किया है हमें, फॉर स्ट्रिंग इनपुट। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर स्ट्रिंग इनपुट वी हैव, हमारे पास किस नाम का मेथड है, डॉट नेक्स्ट नाम का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डॉट नेक्स्ट नाम का मेथड है। अब यूज कैसे करेंगे, हमें स्ट्रिंग लेना तो हमें स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। समझ लिए, नेम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहां पर अब देखिए हमें उससे इनपुट लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, जो स्कैनर क्लास का वेरिएबल बनाया ना हमने, इसका यूज लेना होगा। ठीक है, तो हम इस एससी तक इसको कॉल करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट नाम की मेथड को। ठीक है, तो अब होगा क्या, इससे समझिए ध्यान से कि यूजर को एक मैसेज जाएगा एंटर यूर नेम, फिर यूजर जैसे ही जो नेम एंटर करेगा ना, वो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, उसको फेच कर लेगा। ठीक है, और किसकी हेल्प से कर रहा है, ये स्कैनर के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो यहां पर जो वो भी पर्टिकुलर नेम देगा वो हम फेच करेंगे, और उसको किसको दे देंगे, हम स्ट्रिंग टाइप के नेम नाम के वेरिएबल में। अब यहां पर हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, हम यहां लिख देंगे कि वेलकम। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और वेलकम, और हम क्या करेंगे, उस यूजर का नेम यहां पर प्रिंट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड, जब अब ये प्रोग्राम तो हमारा पूरा बन चुका है। ठीक है, लेकिन अब इसको हम चलाएंगे ना, यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हमने प्रोग्राम को रन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या एरर आ रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। क्या सिंबल नहीं मिल रहा है उसको, यहाँ पर ये जो स्कैनर क्लास है ना वही नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आपको एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कैन नॉट फाइंड सिंबल का मतलब होता है कि उसको ये जो स्कैनर क्लास है ना, यहाँ पर देखिए स्कैनर क्लास उसको नहीं मिल रहा है। तो स्कैनर क्लास क्यों नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये यूटिल नाम के पैकेज में रखा है। ठीक है, तो हमें उसको क्या करना होगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्रेंड्स इंपोर्ट, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर लिखते हैं हम जावा। ठीक है, जावा डॉट यूटिल। ठीक है, यूटिल पैकेज के पास में रखा है स्कैनर क्लास। तो आप क्या कर सकते हो, यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। और आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा यहां पर आप लिख सकते हो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का मतलब क्या है वो समझा देता हूं मैं आप सभी को, कि अगर आप यहां पर इस एस्ट्रिक, इस स्टार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहां पर एस्ट्रिक, अगर आप इसका यूज करते हो ना, तो यूटिल पैकेज के पास में जितनी भी क्लासेस है उन सभी का एक्सेस हमें मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं ना कि हमें स्कैनर क्लास का ही एक्सेस चाहिए, तो सिर्फ हमें स्कैनर क्लास का ही एक्सेस मिलेगा। अगर हम यहाँ पर यूटिल पैकेज की दूसरी क्लासेस का यूज करते हैं ना, तो उसका एक्सेस अभी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर के लिए हमें वापस से यहाँ पर क्या करना होगा, उस क्लास को डिफाइन करना होगा, जो भी वो अदर क्लास होगी। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से एस्ट्रिक का यूज कर लेते हैं ना, तो इससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है उन सभी का एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज करेंगे, इसको ऊपर से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने जावा डॉट यूटिल पैकेज को क्या कर लिया है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, उस यूटिल पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, एंटर यूर नेम। चलिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, CLS। अब देखिए आप प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को अब करते हैं रन। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है हमें, एंटर योर नेम, ये लाइन आई है। ठीक है, कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ हमें, सबसे पहले ये वाला एंटर योर नेम। अब जैसे ही हम जो भी नेम एंटर करेंगे ना, वो किसके पास चले जाएगा फ्रेंड्स, इस नेम नाम के वेरिएबल के पास। कैसे जाएगा, इस नेक्स्ट मेथड की हेल्प से।
अब यहाँ पर हमने समझ लीजिए कुछ भी हमने हमारा ही नाम पास किया, ठीक है, हर्ष। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाला मैसेज चलने वाला है और यहाँ क्या लिखा है, वेलकम, और नेम जो भी हमने पास किया है वो आने वाला है, ठीक है। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया है, यहाँ पर हमें इसमें करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी, ठीक है, यहाँ पर क्या आउटपुट आ चुका है, यहाँ पर वेलकम हर्ष। तो ये कैसे आया है फ्रेंड्स, देखिए यूजर ने रन टाइम पर कुछ इनपुट दिया है, ठीक है। हमने क्या प्रोग्राम में यहाँ पर नाम दिया है क्या हर्ष, नहीं दिया है, ठीक है। चलिए एक और दूसरा इनपुट लेकर चलते हैं। प्रोग्राम को क्या कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया रन। अब यहाँ पर हमने नाम दिया, समझ लीजिए कुछ भी दिया, समझ लीजिए रोहन दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमें मैसेज मिल रहा है वेलकम रोहन, ठीक है। तो पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना वो क्या था, एक स्टैटिक था, ठीक है। हमने फिक्स कर दिया था कि वेलकम हर्ष ही लिखा आएगा क्योंकि हमने हर्ष पास किया था। अब यहाँ पर क्या है, यूजर रन टाइम पे अपना खुद का नाम दे सकता है कुछ भी, तो उसको एक मैसेज शो होगा कि वेलकम और उसका नाम शो होगा। अब इसकी वर्किंग वापस से मैं आप सभी को समझा देता हूं। हमें सबसे पहले करना होता है स्कैनर क्लास को, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट ही करना होता है, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट करना भूल जाओगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो स्कैनर क्लास किसके पास रखा है फ्रेंड्स, यूटिल नाम के पैकेज के पास में। तो यहाँ पर चलिए नोट्स में हम लिख देते हैं, स्कैनर क्लास इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है, जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो इसको हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो जावा डॉट यूटिल के पास में स्कैनर क्लास रखी है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक मैसेज हमने प्रिंट किया कि एंटर योर नेम। देखिए अगर हम ये मैसेज प्रिंट नहीं करते ना तो यूजर को यहाँ समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, मतलब नाम देना है कि एज देना, फोन नंबर देना, क्या देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यह मैसेज नहीं दिया, समझ लीजिए यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को क्या कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया मैंने रन। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ कर्सर ब्लैंक हो रहा है, मतलब ठीक है, ब्लिंक हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए अब हमें पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन हम चाहते क्या है कि यहाँ पर हमें नेम देना है, ठीक है, हमें पता है क्यों। तो यहाँ पर हमने जैसे ही नेम दिया तो वेलकम हर्ष आ गया। अब इसको अगर कोई दूसरा यूज करेगा तो उसको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके से पहले एक मैसेज देना होता है कि हम उससे इनपुट किस तरह का लेना चाहते हैं। जैसे ही उसने नेम दिया है तो यहाँ एससी डॉट नेक्स्ट से क्या हो चुका है, यहाँ पर नेम वेरिएबल के पास में उसका नेम आ चुका है और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो चलिए ये तो बात हुई नेम की, ठीक है। अगर अब हमें उसका क्या लेना है, कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वापिस एक मैसेज प्रिंट करेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं कि एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, शॉर्ट में लिखते हैं, ज्यादा वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब नंबर किस में होगा फ्रेंड्स, इंटीजर में होगा। तो इंटीजर के लिए अलग मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड किसके लिए थी हमारे पास में, स्ट्रिंग को लेने के लिए। अब हम किसको लेना चाह रहे हैं इनपुट में, इंटीजर को। तो उसके लिए हमारे पास में फ्रेंड्स एक मेथड है, चलिए इंटीजर टाइप का एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है। और उसके लिए कौन सी मेथड है फ्रेंड्स हमारे पास में, नेक्स्ट इंट नाम की, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट मेथड क्या करती है फ्रेंड्स, यूजर जो भी नंबर पास करता है ना यहाँ पर, ठीक है, रन टाइम पर जो भी इंटीजर नंबर पास करता है उसको ये लेने का काम कौन करता है, हमारा नेक्स्ट इंट नाम का मेथड। अब जैसे ही हमने नंबर लिया हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे कि योर नंबर इज, ठीक है। इस टाइप से एक मैसेज प्रिंट करेंगे और प्लस में हम क्या कर देंगे, उसका नंबर प्रिंट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं यहां से। अब देखिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। सबसे पहले बोल रहा है एंटर योर नेम, जैसे ही मैंने अपना नेम दिया, ठीक है, हर्ष। तो यहां पर बोला उसने वेलकम हर्ष। अब एंटर योर नंबर, मैंने अपना नंबर दे दिया, समझ लीजिए 6261। जैसे एंटर प्रेस किया यहाँ पर मैसेज आ चुका है, योर नंबर इज 6261, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो नाम और नंबर दोनों पहले साथ में ले ले और फिर मैसेज प्रिंट हो, तो आप सिंपल सा क्या करिए यहाँ पर कि ये जो मैसेज है जो हमने नाम प्रिंट किया है, ठीक है, इसको यहां से हटा दीजिए, ठीक है। और आप क्या करिए यहां पर प्रिंट करिए। तो अब देखिए होगा क्या, पहले वो हमसे नाम मांगेगा, हम नाम दे देंगे तो नाम नेम के पास चले जाएगा। फिर हम नंबर मांगेंगे, वो नंबर नंबर के पास चले जाएगा। और हम बाद में क्या करेंगे, उन दोनों को प्रिंट कर देंगे। देखिए अब आपको इजीली समझ में आने वाला है। क्लियर स्क्रीन करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। पहले बोल रहा है कि आपका नाम डालिए, ठीक है। मैंने नाम डाला, समझ लीजिए कुछ भी डाला, रोहित, ठीक है।
अब एंटर किया, अब वो बोल रहा है कि आपका नंबर दीजिए रोहित, ठीक है, तो मैंने नंबर दिया 12345। जैसे ही एंटर किया तो देखिए आ रहा वेलकम रोहित, यूर नंबर इज 12345। ठीक है, तो आप सभी को आई थिंक समझ में आया होगा कि स्कैनर क्लास का यूज क्या है। यूजर से इनपुट लेने के पर्पज से हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने स्ट्रिंग को लेने के लिए नेक्स्ट नाम का मेथड लिया, ठीक है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने के लिए हमने नेक्स्ट इंट नाम का मेथड का यूज किया। इसी तरीके से और भी मेथड्स है, उनको मैं आपको क्या करता हूं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से बनाकर चेक करिएगा कि ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर वापस हम लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग के लिए अभी हमने यूज किया है नेक्स्ट नाम का मेथड। ठीक है, यूज कैसे करना आप सभी को पता है, जो स्कैनर का आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो एससी नाम का जैसा हमने बनाया, ठीक है, तो उसके यूज से ही करना है। ठीक है, डॉट लगा के आपको क्या करना है, उस मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे पास में नोट के पास में। स्ट्रिंग के लिए ये है, इंट के लिए क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंट मेथड है। क्या है, नेक्स्ट इंट नाम का मेथड है। उसी तरीके से अगर आप बाइट में कुछ वैल्यू लेना चाहते हो तो उसके लिए भी है, उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बाइट। ठीक है, नेक्स्ट बाइट। और बाइट के बाद में जैसे क्या होता है, एक शॉर्ट भी होता है। ठीक है, शॉर्ट के लिए, तो शॉर्ट के लिए क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट शॉर्ट। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जिस भी टाइप का डेटा टाइप है ना, उसी तरीके की यहाँ पर मेथड बनाकर तैयार किए स्कैनर क्लास में। ठीक है, वैसे ही एक हमारे पास में होता है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप, इसके लिए भी क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स को भी कॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट क्या करेगा, ये भी पॉइंट वाली वैल्यू को लेगा यूजर से, नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, इन सभी का यूज बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स इंडस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं वहां पर कि कोई जो यूजर है सामने वाला, ठीक है, वो उसको यूज कर सके। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं कि हमने बनाया और हम ही उसको रन कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम ऐसा बनाते हैं कि कोई भी उसको यूज कर सके। ठीक है, डायनेमिकली। तो यहां पर हमने लिखा नेक्स्ट डबल। आप सभी को ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट तो स्मॉल में ही लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल ये सब लिखा है ना, कैपिटल है। इनका फर्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पर कैपिटल होने वाला है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। कैमल केस का यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए पहले स्मॉल है, फिर जैसे ही सेकंड वर्ड आ रहा है तो इसको क्या किया उन्होंने, कैपिटल रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट नाम का मेथड है, और बाकी इन सभी डेटा टाइप के लिए क्या है, ये वाला मेथड यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस इंटीजर टाइप की वैल्यू को मतलब यूजर से लेते हुए हम क्या करते हैं, उसको सम कराकर प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, दो नंबर को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, यूजर से हम लेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या मैसेज लिखना होगा हमें, एंटर फर्स्ट नंबर। इस तरीके से फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको हैबिट में आएगा। ठीक है, तो आपको ये कुछ भी चीज डिफिकल्ट लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद में एक मैसेज प्रिंट किया हमने, एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर जो भी नंबर देगा ना फ्रेंड्स, वो किस टाइप में देगा, इंटीजर टाइप में। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंटीजर टाइप का num1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया हमने, sc डॉट नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करेंगे क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। ठीक है, अब num1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, वापस एक मैसेज, चलिए पहले इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहां से अब हमने इसको किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने का रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर अब हमें दूसरा नंबर भी लेना है, तो अब उसको हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर के बाद में एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये दोनों मैसेज यूजर के पास जाएंगे। अब num1 में हमने फर्स्ट नंबर लिया, num2 में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड नंबर ले रहे हैं। उसके बाद में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे सिंपल सा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे सम। क्या प्रिंट कर देंगे, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्योंकि दो ही नंबर ले रहे हैं तो सम ऑफ टू नंबर इज। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर देंगे, उसको सम को प्रिंट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, आप आउटपुट जो भी आएगा आपको समझ में आएगा। हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट num1 प्लस num2 को, जो भी यूजर देगा आप। ठीक है, ये देखिए हमारा एक प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है, दो नंबर को एडिशन का, ठीक है, प्लस करने का, और यूजर से ले रहे हैं इनपुट भी हम। अब देखिए यहां से करते हैं क्लियर स्क्रीन, इसको थोड़ा छोटा रखते हैं। ठीक है, ताकि इजीली दिखे। प्रोग्राम को क्या यहाँ पर कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया हमने रन। सबसे पहले पूछ रहा है, बोल रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 12। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने वापस से दिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ चुका है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ टू नंबर इज 1212। अभी 12 आने का रीजन क्या आप सभी बताइए मुझे। ठीक है, तो इसका रीजन मैं आप सभी को बता देता हूं, देखिएगा
कि हमने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग को प्रिंट किया है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जो भी हम मैसेज प्रिंट करते हैं किसमें, स्ट्रिंग टाइप में, क्योंकि ये डबल कोट में लिखा है। अब स्ट्रिंग के साथ में हम कभी भी इस प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तो डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्केट हो जाता है। ठीक है, ये मिस्टेक आप ना करें, इसीलिए प्रोग्राम बनाया मैंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेटा क्या हो चुका है, कॉन्केट हुआ है। तो ये 1 to 1 2 जो इनपुट आया था ना, ये इसके आगे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, जबकि प्लस नहीं हुआ है। अब आप क्या चाहते हो कि ये तो ऐड हो जाना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। तो आपको यहाँ पर करना होगा फ्रेंड्स, इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखना होगा, सिंपल सा, सिर्फ इतना ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, इन वेरिएबल्स को किस में रखना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखिए अब हम प्रोग्राम को चलाते हैं, तो अब प्रोग्राम हमारा डेफिनेटली चलने वाला है और सही साट हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सम ऑफ टू नंबर इज 24। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने दो नंबर को प्लस करने का यहाँ पर प्रोग्राम बना लिया है, यूजर से इनपुट लेकर वो भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं और उसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्ट्रिंग को लीजिए इनपुट में। ठीक है, फ्लोट टाइप की वैल्यूज लीजिए और आप इन सबको क्या करिए, यूज करके देखिए। ठीक है, देखिए बहुत सारी मेथड्स है हमारे पास यहाँ पर स्कैनर क्लास की, तो इन सभी का आप यूज करके ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्कैनर क्लास समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय दोस्तों।